हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल है एक बैंक रॉबरी, एक बैंक लूट, है ना। आपने सामान्य सुना ही होगा न्यूज़पेपर के अंदर, वहाँ आज बैंक में लूट हुई, यहाँ एटीएम उखाड़ा गया, ऐसी घटनाएं सामान्य तो होती रहती हैं। उसी के ऊपर बेस्ड एक आर्टिकल है। इसके अपन इस आर्टिकल को पहले हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस, और फिर उस सेंटेंस का ब्रेक करेंगे, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, उसके नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव समझेंगे, और इस प्रकार अपन कुछ इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। लास्ट मंथ यानी पिछले माह। ठीक है, अब यहाँ पे और भी वर्ड अपन जैसे कर सकते हैं इससे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डेकेड, लास्ट वीक, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। कॉमा, ए रोबरी टुक प्लेस, ए रोबरी टुक प्लेस इन ए बैंक इन जयपुर। ठीक है, लास्ट मंथ ए रोबरी टुक प्लेस इन ए बैंक इन जयपुर। ठीक है, वापस देखते हैं। ए बैंक रॉबरी यानी एक बैंक लूट। ए यहाँ पे आर्टिकल, बैंक यहाँ पे बैंक रॉबरी इसका नाउन हो गया। आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता। ठीक है ना, एक बैंक लूट, है ना। ठीक है, लास्ट मंथ यानी पिछले माह, ए रॉबरी टुक प्लेस यानी एक लूट हुई, इन बैंक बैंक के अंदर, इन जयपुर जयपुर के अंदर। ठीक है, पिछले माह जयपुर के अंदर एक बैंक में लूट हुई। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। लास्ट मंथ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। ए रोबरी यानी एक लूट, टुक प्लेस यानी घटित हुई, टुक यानी घटना हुई, टेक की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, ये प्लेस इसका ऑब्जेक्ट यानी उस स्थान पे। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा क्या आता, नाउन आता। ठीक है, ए बैंक, एक बैंक के अंदर, ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में भी हमेशा नाउन आता। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, तीन होते हैं, ए एन दी, इनको हमेशा ध्यान रखना, ए एन दी तीन आर्टिकल होते हैं। ठीक है, इनके बाद हमेशा नाउन आता। इन प्रीपोजिशन वापस, और जयपुर इसका नाउन। ठीक है, यहाँ मैंने आपको हाईलाइट करना, उसको समझना कि कौन सा यहाँ पे सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, और कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसलिए इनको हाईलाइट किया हुआ। ठीक है ना, जहाँ का भी ये पीला कलर कर रखा वहाँ पे क्या है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई हैड गॉन दियर टू डिपॉजिट ए चेक क्यों। वापस देखते हैं सेंटेंस। आई हैड गॉन दियर टू डिपॉजिट ए चेक क्यों। आई यानी मैं, हेड यानी हेड गॉन यानी गया था, दियर यानी वहाँ, टू डिपॉजिट यानी जमा कराने के लिए, ए चेक मैं वहाँ चेक जमा कराने के लिए गया था। ठीक है ना, आई यहाँ पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है ना, गया था। ठीक है ना, गया था। आई यहाँ पे, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, जो कि प्रोनाउन होता है, आई यानी मैं। ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड हेल्पिंग वर्ब, गोन यहाँ पे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि दिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, टू डिपॉजिट यानी किसके लिए, जमा कराने की, टू प्रीपोजिशन, डिपॉजिट यानी जमा कराना, ए चेक यानी एक चेक। ठीक है, नॉर्मली सामान्य बैंक के अंदर क्या करते लोग, चेक जमा कराने, पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा कराने के लिए, लोन लेने के लिए, इत्यादि कामों से बैंक में जाते हैं। टोटली आज के ज़माने के अंदर फाइनेंशियली जो वर्क होता है टोटल बैंकों के थ्रू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर वर वेटिंग एट द विंडोज एंड काउंटर्स ऑफ द बैंक फॉर गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, सेंटेंस लंबा है, वापस देखते हैं इसको। ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर वर वेटिंग एट द विंडोज एंड काउंटर्स, ठीक है, ऑफ द बैंक फॉर गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं और फिर इसको ब्रेक करेंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर मतलब बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ग्राहक, ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर यानी बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर ग्राहक, वर वेटिंग यहाँ इंतजार कर रहे थे, एट द विंडोज, विंडोज यानी खिड़कियाँ, जो विंडो होती है, ठीक है, वहाँ पे, एंड काउंटर्स और जो काउंटर बने हुए थे यहाँ
पे, ठीक है, ऑफ द बैंक्स गेटिंग थिंग्स डन, अपने कार्य को करवाने के लिए, ठीक है। वापस देखते हैं, ए लार्ज नंबर यानी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कस्टमर ग्राहक थे वहाँ पे। बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी के बाद में तीन चीज़ें बताई मैंने आपको, बी के अंदर बी फॉर्म के बाद में वर्ब में आईएनजी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करता है, या डायरेक्ट वर्ड जो होता है एडजेक्टिव आता है वो, और बी के बाद में परिचय का नाउन था। यहाँ पे बी प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी का यूज हुआ। 8 द विंडोज, विंडोज के वहाँ पे ऑन काउंटर यानी सिंगल खिड़की होती है, सिंगल विंडो जहाँ पे केस जमा कराया जाता है और केस निकासी की जाती है ना। और बैंक के अंदर एकल खिड़की होती है उसको के सिंगल विंडो बोलते हैं ना, उसको विंडो। वहाँ पे काउंटर भी लगे हुए थे अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए आपको, कि किसको कोई दूसरा अकाउंट ओपन करवाना, किसी को क्लोज करवाना, किसी को स्टेटमेंट निकलवाना, तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए क्या काउंटर बने हुए होते हैं ऑफ द बैंक, ठीक है। अब देखते हैं इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट होगा वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में मेन वर्ब जो कि वेटिंग आईएनजी। 8 प्रीपोजिशन, द विंडोज एंड काउंटर्स ऑफ द बैंक। अब देखना यहाँ द विंडो, यहाँ पे द विंडो और एंड कंजंक्शन लगा के इस नाउन को और जोड़ दिया काउंटर को, ठीक है ना। द आर्टिकल दोबारा नहीं आया इसलिए। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ड को जोड़ता, दो फ्रेज को जोड़ता, दो सेंटेंस को जोड़ता है। एंड कंजक्शन। ओ प्रीपोजिशन, द बैंक, द आर्टिकल, बैंक वापस इसका नाउन। 4 प्रीपोजिशन, और गेटिंग थिंग्स यानी अपनी कार्य को करवाने के लिए वहाँ पे डन यानी करवाने के लिए, अपने कार्य को करवाने के लिए क्या कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा लोग खड़े थे, ठीक है। इस प्रकार अपन इस सेंटेंस को समझे। आगे बढ़ते हैं। सडनली, सडनली यानी अचानक, ठीक है। सडनली यहाँ पे क्या एडवर्ब के रूप में यूज हुआ, सडनली अचानक। कोमा 5 पीपुल इन कुर्ताज एंड पजामाज, कोमा विथ पिस्टल इन दियर हैंड्स अपीयर्ड फॉर समवेयर, ठीक है। सेंटेंस काफ़ी लंबा है, दोबारा पढ़ते हैं इसको। सडनली यानी अचानक, ठीक है ना, एडवर्ब के रूप में यूज हुआ। 5 पीपुल यानी 5 लोग, इन कुर्ताज एंड पजामाज, इन कुर्ता यानी कुर्ते और पजामे के अंदर, कोमा विथ पिस्टल यानी पिस्टल यानी बंदूक के साथ, इन दियर हैंड्स यानी उनके हाथों में, ठीक है ना। अपीयर्ड यानी प्रकट हुए या प्रवेश किया उन्होंने, फ्रॉम समवेयर यानी कहीं से भी, पता नहीं कहाँ से वो अचानक आ गए। सडनली, सडनली यानी अचानक। 5 पीपुल यानी 5 लोग, इन कुर्ताज इन पजामा यानी कुर्ते और पजामे के अंदर, विथ पिस्टल यानी पिस्टल के साथ, इन दियर हैंड्स यानी उनके हाथों के अंदर, अपीयर्ड यानी प्रकट हुए, फ्रॉम समवेयर यानी पता नहीं कहाँ से, ठीक है ना। 5 व्यक्ति अचानक किसके अंदर, बैंक के अंदर प्रवेश कर दिया, जो क्या क्या पहने हुए थे, कुर्ता और पजामा पहने, और उनके हाथों में क्या था, बंदूक थी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। सडनली हेडवर्ब है जो कि अचानक, 5 पीपुल इन कुर्ताज एंड पजामा जो कि ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा, सब्जेक्ट बहुत लंबा है इसका, ठीक है। 5 पीपुल इन कुर्ताज एंड पजामा विथ पिस्टल इन दियर हैंड्स, अपने हाथों के अंदर पिस्टल लिए हुए थे। इतना बड़ा इसका सब्जेक्ट, इन्होंने यहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड कर करके इंफॉर्मेशन ऐड करते गए और इतना बड़ा इसका सब्जेक्ट बना दिया। अपीयर्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है ना, ठीक है, और फ्रॉम प्रीपोजिशन, ठीक है, और इसके बाद में ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, समवेयर यानी कहीं से भी, नाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार इस सेंटेंस में सडनली एडवर्ब है, 5 पीपुल इन कुर्ताज एंड पजामा विथ पिस्टल इन दियर हैंड्स, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन रहा है इतना बड़ा, और अपीयर्ड यानी प्रकट हुए, फ्रॉम समवेयर यानी पता नहीं कहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। 2 ऑफ देम, ठीक है ना। अब 5 व्यक्ति थे, मतलब 5 व्यक्ति थे, उनमें से 2, ठीक है ना। काउंटिंग को ध्यान रखना आपको कि कौन कौन किसने क्या क्या किया वहाँ पे। 2 ऑफ देम उनमें से 2, स्टूड यानी खड़े हुए, एट द गेट आफ्टर द स्नेचिंग, आफ्टर यानी स्नेचिंग, आफ्टर यानी स्नेचिंग मतलब छीनने के बाद, द गन फ्रॉम द गार्ड, ठीक है। वापस देखते हैं सेंटेंस। 2 ऑफ देम यानी उनमें से 2, स्टूड यानी खड़े हुए थे, एट द गेट के ऊपर, आफ्टर स्नेचिंग यानी छीनने के बाद, द गन फ्रॉम द गार्ड, गन जो कि गार्ड के पास थी। नॉर्मली आपने देखा होगा बैंक के अंदर एक गनर होता है जो कि गार्ड होता है, जो बाहर गेट के ऊपर खड़ा होता है, ठीक है।
उसके पास बंदूक होती, तो चोर जो थे वो अपियर हुए 5, उनमें से 2 ने क्या किया कि वो सबसे पहले उस गनर से बंदूक छीनी उन्होंने, और वहां 2 गेट पे खड़े हो गए। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है, 2 ऑफ देम, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उनमें से 2 स्टूड यानी खड़े थे। 8 प्रीपोजिशन द गेट, गेट के ऊपर। द आर्टिकल गेट नाउन, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आता जो कि वर्ब के अंदर आईएनजी का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर स्नेचिंग यानी छीनते हुए। द गन, द गन यानी बंदूक। फ्रॉम किससे, द गार्ड से, गार्ड से बंदूक छीनते हुए। ठीक है ना, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन और स्नेचिंग आईएनजी छीनते हुए। ठीक है, द गन किससे, गार्ड से। द आर्टिकल गन नाउन, फ्रॉम यानी से। ठीक है ना, प्रीपोजिशन द गार्ड यानी गार्ड से, द आर्टिकल गार्ड यहाँ पे नाउन। ठीक है, इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। वन ऑफ देम वेंट टू द मैनेजर्स टेबल एंड थ्रेटेंड। वापस देखते हैं। वन ऑफ देम वेंट टू मैनेजर्स टेबल एंड, वन ऑफ देम वेंट टू मैनेजर्स टेबल एंड थ्रेटन्ड हिम नॉट टू मेक एनी मूवमेंट और रेज एन अलार्म। ठीक है, वापस देखते हो, सेंटेंस काफ़ी लंबा है। वन ऑफ देम, उनमें से एक। वेंट टू यानी गया था। द मैनेजर्स टेबल, मैनेजर की टेबल के बाद 2 तो वहाँ पे खड़े हो गए और तीसरे की बात हो गई। ठीक है ना, मैनेजर्स टेबल एंड थ्रेटेंड, थ्रेटेंड यानी धमकी दी। हिम नॉट टू मेक एनी मूवमेंट, और कोई हलचल मत करना, उनको धमकी दी। नॉट एनी मूवमेंट यानी कोई भी हलचल मत करना, और रेज एन अलार्म, और अलार्म मत बजाना। उसको गन दिखाई और बोला मैनेजर को कि भाई आप या तो हलचल नहीं करोगे और ना ही कोई अलार्म बजाने की कोशिश करोगे। ठीक है, वापस देखते हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक। वेंट टू द मैनेजर्स टेबल, मैनेजर की टेबल के पास हो गया। एंड थ्रेटेंड, थ्रेटेंड यानी धमकाया। हिम यानी किसको, मैनेजर को। नॉट टू मेक एनी मोमेंट, कोई भी हलचल नहीं करोगे और कोई भी अलार्म बजाने की कोशिश नहीं करेगा। रेज एन अलार्म, ठीक है, अलार्म बजाने की कोशिश नहीं करेगा। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वन ऑफ देम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेंट यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म। टू द मैनेजर, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है ना, मैनेजर की टेबल के पास गया। मैनेजर्स, ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब का की होता है, मैनेजर्स की, मैनेजर की टेबल के। एंड कंजक्शन लगा के वापस सेकंड फॉर्म लगा के, ठीक है, इसी सेंटेंस को वापस जोड़ दिया यहाँ पे इस सब्जेक्ट के माध्यम से। थ्रेटेंड हिम, किसको, मैनेजर को, डाया। नॉट टू मेक एनी मोमेंट और रेज, ठीक है, टू नॉट, वहाँ पे कोई भी हलचल मत करना और अलार्म बजाने की कोशिश मत करना। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एनी मोमेंट, और फिर यहाँ पे और लगा के इसने रेज लगा के एन, ये रेज भी फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, वापस इसको ऐड कर दिया। ठीक है, उसी इसको नहीं लगा के वापस इसको ऐड किया। ना तो आप हलचल करनी आपको और ना ही अलार्म बजाने की कोशिश करनी। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। अनदर वेंट टू द, ठीक है ना, अब ये एक तो ये तीसरे की बात हो गई और चौथे की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 2 वहाँ पे खड़े हो गए और 2, एक ने ये वहाँ पे किया गया, मैनेजर की टेबल के पास गया। अब ये चौथे की बात होगी। अनदर वेंट टू द कैशियर्स काउंटर एंड आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर ऑल द कैश। अनदर, अनदर यानी अन्य। वेंट टू द कैशियर्स काउंटर, कैशियर के काउंटर के वहाँ पे, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर ऑल द कैश, आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर ऑल द कैश। अन्य, वेंट यानी गया, टू द कैशियर एंड कैशियर के पास, काउंटर के पास। एंड आस्क्ड हिम, उसको कहा, हिम टू, कि किसको, कैशियर को, हैंड ओवर ऑल द केस, सारा केस मुझे दे दो। ठीक है, अनदर यानी अन्य, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, द कैशियर्स काउंटर यानी कैशियर का काउंटर, ठीक है ना, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। एंड कंजक्शन लगा के इसने सेकंड फॉर्म ऐड कर दी। आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर ऑल द केस, सभी केस मुझे दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइंग विथ हिम, लाइंग विथ हिम जो कि किसके पास में पड़ा हुआ था, उनके पास में। लाइंग विथ हिम जो कैशियर के केस काउंटर के वहां पे पड़ा था, उसकी बात कर रहा था। ठीक है,
विद यहाँ पे प्रीपोजिशन, हिम इसका ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। थर्ड वन, अब पांचवे की बात हो रही है ना। थर्ड वन केप्ट, पांचवे चोर की बात हो रही है यहाँ पे। थर्ड वन केप्ट ए वॉच ऑन द कस्टमर। थर्ड वन, जो तीसरा, दो तो वहाँ पे ये खड़े हो गए थे केस के वहाँ पे गार्ड के पास में, ठीक है ना, केस, और एक केस कैशियर के पास चला गया था, ठीक है, और एक यहाँ पे खड़ा और एक मैनेजर की टेबल के वहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार पांचों अलग अलग शिफ्ट हो गए थे चोर। थर्ड वन यानी पांचवा, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा, केप्ट यानी रहा, ए वॉच ऑन द कस्टमर, मतलब पांचवा क्या, कस्टमर की निगाह रख रहा था, उनको डरा रहा धमका रहा था कि हिलने डुलने की कोशिश मत करना, ठीक है। ए वॉच ऑन द, वॉच यानी निगाह रख रहा था, ऑन द कस्टमर यानी कस्टमर के ऊपर। थर्ड वन यहाँ पे सब्जेक्ट, केप्ट यहाँ पे मेन वर्ब जो कि कीप की सेकंड फॉर्म है, और ए आर्टिकल, वॉच यहाँ पे नाउन, ऑन प्रीपोजिशन, और द कस्टमर यहाँ पे द आर्टिकल और कस्टमर वापस नाउन, ऑन के बाद में ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा, ठीक है, द कस्टमर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग द केस, कोमा, आफ्टर कलेक्टिंग द केस ऑल द 5 jumped upon 3 motorcycle kept ready for them by their companions outside बैंक बिल्डिंग। इतना बड़ा सेंटेंस ही, ठीक है। वापस देखते हैं इसको। आफ्टर कलेक्टिंग द केस, केस को कलेक्ट करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद, जहाँ कहाँ भी बैंक में पड़ा था उसको सबको इकट्ठा करने के बाद, ऑल द 5 यानी पांचों चोर, जम्प्ड अपॉन यानी बैठ गए हैं गाड़ी के ऊपर, यानी कूद के बैठे। जैसे भी कोई आदमी हड़बड़ी से भग रहा हो तो क्या करता, वो कूद के बैठता है, मतलब जल्दी से बैठता, जम्प्ड अपॉन यानी सेकंड फॉर्म यहाँ पे। 3 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिलों के ऊपर, केप्ट रेडी जो कि ऑलरेडी तैयार थी, फॉर देम बाई दियर कैंपेनियंस उनके जो साथी थे बाहर खड़े थे, आउटसाइड द बैंक बिल्डिंग, बैंक बिल्डिंग के जो बाहर की जो साइड थी वहाँ पे ऑलरेडी वो खड़े थे, ठीक है। अब वापस देखते हैं सेंटेंस। आफ्टर कलेक्टिंग द केस ऑल द 5, ये इसका सब्जेक्ट हो रहा पूरा यहाँ पे, ठीक है। जम्प्ड यानी कूद के बैठे हैं ना, अपॉन 3 मोटरसाइकिल यानी 3 मोटरसाइकिल के ऊपर, केप्ट यानी रेडी थी जो कि रेडी, फॉर देम उनके लिए, बाय दियर कैंपेनियन उनके जो साथी थे, आउटसाइड द बिल्डिंग। फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन, देम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, बाय प्रीपोजिशन, दियर कैंपेनियन उनके कैंपेनियन, हिज कैंपेनियन उसके कैंपेनियन, ऐसे होता है, ठीक है ना। आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। द बैंक बिल्डिंग, द बैंक, द आर्टिकल, बैंक बिल्डिंग इसका नाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इस प्रकार अपन वर्ड को ब्रेक करके समझेंगे, मतलब सेंटेंस को पूरे को ब्रेक करेंगे और इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड आफ्टर दे हैड गॉन, द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड आफ्टर दे हैड गॉन। द पुलिस यानी पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, वाज इन्फॉर्म्ड आफ्टर दे हैड गॉन, वो उनके जाने के बाद में किसी व्यक्ति या कस्टमर ने या बैंक वालों ने क्या किया, पुलिस को इंफॉर्मेशन किया, मतलब उनको सूचना दी, ठीक है, सूचना दी। द पुलिस वाज इन्फॉर्म्ड आफ्टर दे हैड गॉन, उनके जाने के बाद, ठीक है। द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद में ये थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही, और ये पैसिव बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर दे हेड गॉन उनके जाने के बाद, आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का काम कर रहा था, यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, एक सेंटेंस और ऐड हो रहा है, दे हेड गॉन उनके जाने के बाद, ठीक है ना। द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करे, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन कंजंक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस कंजंक्शन। दे हेड, दे यहाँ पे सब्जेक्ट, हेड यहाँ पे वर्ब की हेल्पिंग वर्ब, और हेड गॉन यहाँ पे मेन वर्ब, हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ यहाँ पे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इट वाज ए रॉबरी इन्वॉल्विंग ए सम ऑफ 5 लाख, इट वाज ए रॉबरी, ये एक लूट थी, इन्वॉल्विंग जिसके अंदर जो पैसा था, सम ऑफ द 5 लाख जो 5 लाख रुपए थे, ठीक है। इस लूट में 5 लाख की हानि हुई, मतलब
ठीक है। इट वाज ए रोबरी, ये रोबरी थी, लूट थी, इन्वॉल्विंग एक सम ऑफ 5 लाख, इसमें 5 लाख की हानि हुई, मतलब 5 लाख चोर लूट के ले चले गए। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे बी फॉर्म, और ए रोबरी इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर, इस रोबरी के अंदर जो पैसा जो था, ए सम ऑफ 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए। ए यहाँ पे आर्टिकल, सम यहाँ पे और नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, और 5 लाख इसका नाउन हो वापस हो, ठीक है। 5 लाख रुपए है ना, मतलब 5 लाख का सम यानी कलेक्शन था, सम। ओके, टोटल थी। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो यूट्यूब के अंदर ऑप्शन आता है कि उसको स्पीड को कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। कम लग रही है तो ज़्यादा कर लो और ज़्यादा लग रही है तो कम कर दो। थैंक यू।